तो इस समय हम हैं अरबिंदो पार्क, मुंशी पुलिया। कहते हैं सेवा जब निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। और इसी सेवा से जुड़े हुए कुछ वरिष्ठ नागरिक हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय अरबिंदो पार्क में। इन्हीं से जानेंगे कि जो सेवाएं देते हैं, जो धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष की बातें करते हैं, जो सत्संग से जुड़ते हैं, उन्हीं से। तो पहले ये जो संस्था है, संस्था का नाम क्या है? अरबिंदो सत्संग मंडल। अच्छा, और आपका शुभ नाम? मेरा नाम है गोपाल नारायण खरे। खरे साहब, अक्सर कहा जाता है उम्र के जब इस पड़ाव पे आदमी आता है तो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अध्यात्म तो आदमी को जन्म से ही आना चाहिए। हाँ। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में बनी हुई हैं, हम लोगों के सोसाइटी में बनी हुई है। हाँ। कि अध्यात्म आते आते हमारी उम्र जो है शुरुआत में तो हम अपने परिवार का पालन पोषण करते रहते हैं। जब उस पालन पोषण से हमको मुक्ति मिलती है, हाँ। तब हम कुछ आध्यात्मिक तरफ जुटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तभी अध्यात्म की याद आती है, तभी भगवान की याद आती है। अच्छा, अगर व्यक्ति जैसे बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है और उस वक्त बिजनेस और जॉब करते हुए भी अगर भगवान की शरण में लगा रहे तो उसका परिणाम कैसा होगा? देखिए, भगवान तो आपको हमेशा, जब कभी अगर आपका पैर अगर कहीं कांटे में पड़ जाए, आपके मन से तुरंत राम राम निकलता है, भगवान का नाम। तो जब कभी किसी आदमी को दुख होता है तो उसे हमेशा भगवान का नाम आ जाता है। तो लेकिन ये कहते हैं कि सुख में सुमरन, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। ये एक वो है, रहीमदास जी का दोहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अध्यात्म के लिए ऐसा है कि अगर आप प्रारंभ से ही भगवान की तरफ उन्मुख होंगे तो भगवान को, खैर मोक्ष का पाना तो बहुत कठिन कार्य है। हाँ। लेकिन ज़िंदगी में कुछ न कुछ उसका, जो आप भगवान का नाम लेंगे या उससे आपके जीवन में कोई कम बदलाव आएंगे। जैसे आपके जीवन में अगर आपको क्रोध आता है, लोभ है, मोह है, इन सब चीज़ों से कुछ न कुछ पूरा छुटकारा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जितना ही आप भगवान की तरफ अग्रसर होते जाएंगे उतना ही आपको इन सब बातों से छुटकारा मिलता रहेगा। एक प्रश्न और जानना चाहें खरे साहब, हमारे जो नई युवा पीढ़ी हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो नई युवा पीढ़ी है, देखिए, नई युवा पीढ़ियों को सबसे पहले अपने पारिवारिक और सामाजिक तथा भगवान का मूल्य समझना चाहिए। जो नई पीढ़ी है उनको अपने बच्चों को और जो आपका हमारे सामाजिक सनातन धर्म का जो एक वो है, सामाजिक पहलू है, उसका अध्ययन करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर और बहुत ही नेक कार्य आप लोग कर रहे हैं और ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा और विश्वास उमड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके सर।